Welcome viewers. Now today I am starting with the third part of theory and concepts of साइकोलॉजिकल टेस्ट। ओके, जैसा मैंने पहले बताया था, जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट का कोई प्रायर तैयारी नहीं किया हुआ है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसको वो स्किप करें। ओके, दिस विल बेनिफिट मोर टू द स्टूडेंट्स जो कि रिपीटर्स हैं और जिन्होंने अगर पहली बार अपियर ही कर रहे हैं बट बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली है, या तो इंटरनेट से या थ्रू सम what should I say, coaching institutes, etc. Okay, so with that background, I should be today I am going a step further, focusing on TAT, which I told you is the mother of psychological test. Okay, so with that I'll start where I left last time. Most of the people who participated in this particular research work, okay, it showed that majority of the people observed a couple in an intimate position. ये पिक्चर आप देखते हो और इसको डिस्क्राइब करते हो बिकॉज आपका कुछ मेमोरीज हैं जो कि स्टोर्ड हैं आपके ब्रेन के अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर, अनकॉन्शियस के अंदर। ओके, एंड सिंस टीएटी इज क्लोजली रिलेटेड कि भाई जो चीजें स्टोर्ड हैं, मैंने बोला मोरेस का थ्योरी में भी, क्योंकि जो भी आप परसीव करते हैं ओके उसको ब्रेन कंपेयर करता है पुराने स्टोर्ड नॉलेज के साथ, एंड दैट प्रोसेस वी कॉल्ड अपरसेप्शन। ओके, तो क्योंकि इस तरीके की मेमोरीज ज़्यादातर जो लोग हैं उनके दिमाग में होती है, कहीं स्टोर्ड है, इसको देख के वो ट्रिगर होता है और वो बोलते हैं कि यस आई सी एन इंटीमेट कपल, नथिंग रॉन्ग इन इट। बट द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि जब इसी पिक्चर को बच्चों को दिखाया गया, छोटे बच्चों को दिखाया गया, ओके, दोज हु हैव नॉट बीन एक्सपोज टू सच लाइक पिक्चर्स एक्सेट्रा, ओके, what do they see in this particular picture? Let me share with you. The research has shown that young children cannot identify the intimate couple because they do not have prior memory associated with such a scenario. क्योंकि उनके जो बैंक है, जो स्टोर्ड मेमोरीज हैं, उसके अंदर इसको मैच करता हुआ कुछ नजर नहीं आता, एंड देयरफॉर दे डोंट सी एन इंटीमेट कपल. What do they see? Now this is something very interesting, okay, and it will give you a lot of insight. What do they see? Okay, children see 9 dolphins in a state. Okay, because they are exposed to dolphins earlier, okay, so they relate what is stored in their memory. And now if you critically look at it, I would request everybody to focus. Can you see a dolphin here? Okay, this being the tail and this being the front portion. Similarly, another dolphin here. Okay, same dolphin, fin part here, and then rest of it is facing this side. What is the point that is being made? Okay, तो जब कोई पिक्चर आप देखते हो, पॉइंट एक सीधा सा है जो मैं आपको दिमाग के अंदर आपको बिठाने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, जो समझने के लिए बोल रहा हूँ। जब आप पिक्चर देखते हो, 30 सेकेंड्स उस पिक्चर को देख रहे हो, ओके, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली जो भी उसके अंदर स्टिमुलस है, जैसे इसमें स्टिमुलस ये इंटीमेट कपल है, उसको अपनी मेमोरी के साथ कंपेयर करता है, एंड देन यू परसीव दिस इज एन इंटीमेट कपल देयर, और फॉर दैट मैटर चिल्ड्रन दे व्हेन दे लुक एट इट दे फाइंड ओह अच्छा ये तो नॉट डॉल्फिन्स है। ओके, सो मेजर इशू इज कि इस पिक्चर के अंदर बंदा उस चीज के साथ एसोसिएट करेगा जो उसके प्रायर एक्सपीरियंस है, और उसी बेसिस के ऊपर ये जो टीएटी का थ्योरी बनाया है, एंड देयरफॉर आई फेल्ट इट एप्रोप्रिएट कि इसको मैं एडिक्वेटली एम्फसाइज करूं। कोई भी पिक्चर आपको दिखाया जाता है, टेकन ए वेरी काइंड ऑफ ए सिंपल सा पिक्चर, ओके, अभी इस पिक्चर के अंदर आप फर्स्ट थिंग दैट यू सी 30 सेकेंड्स के अंदर, तो इट विल डिपिक्ट सर्टेन एनवायरमेंट, ऑलराइट, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होंगे, ओके, कुछ चीजें दर्शाई गई होंगी। जैसे इसके अंदर आपको दिख रहा है शायद कोई रेस्टोरेंट काइंड ऑफ ए सिटिंग है, टेबल लगा है, चीजें लगी हैं, लैंप्स लगे हैं, एंड देयर आर फ्यू पर्सन्स हु आर सिटिंग ऑन द टेबल, सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स एन एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के अंदर क्या है, ये पूरा एनवायरमेंट के अंदर है, कोई सिचुएशन डिपिक्ट हो रहा है, सिचुएशन इज फ्यू पर्सन्स मीटिंग अराउंड अ टेबल इन ए रेस्टोरेंट काइंड ऑफ ए सिचुएशन, दैट इज द एनवायरमेंट। ओके, इसको आप एक तरीके से समझने के हिसाब से वो पिक्चर कोई प्रॉब्लम भी डिपिक्ट कर सकता है। इसके अंदर कोई अपरेंट प्रॉब्लम नहीं दिखाई गई है, बट कुछ और पिक्चर्स होते हैं जिसमें एक्सीडेंट दिखाया जा सकता है, तूफान आ रहा है दिखाया जा सकता है, डार्कनेस है, कोई घोस्ट टाइप का पिक्चर दिखाया जा सकता है। सो दोस बिकम्स द स्टिमुलस, and in other words they say they are kind of a problem which is presented to you.
okay, as a candidate. Or what happens, it triggers a relevant needs in the mind of a character. Okay, तो second issue is पूरे पिक्चर के अंदर then you will have to identify a hero. okay, उस हीरो के अंदर इस एनवायरमेंट को देखकर उसकी जो एसोसिएटेड नीड है या जो रिजल्टेंट नीड, मोटिव्स और डिजायर्स है, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, दे गेट ट्रिगर्ड. ओके, तो ट्रिगर यहाँ एनवायरमेंट, सिचुएशन, प्रॉब्लम से मिला, दैट नीड गेट्स ट्रिगर्ड. ओके, और नीड और एनवायरमेंट, अब ये जो एनवायरमेंट है इस नीड के साथ, हीरो की जो नीड है, ओके, उसके साथ क्या है, इट मे इन्फ्लुएंस और इंटरफियर विद द नीड ऑफ द हीरो. तो विद द रिजल्ट इंटरेक्शन होता है नीड और एनवायरमेंट या स्टिमुलस के बीच, एंड दिस गिव्स राइज टू द थीम. ओके, वो थीम क्या होगी, ये इंटरप्ले है बिटवीन द हीरो एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ओके, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, आप हीरो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है इन बाकी मेंबर्स के साथ, जो एनवायरमेंट के फैक्टर्स दिखाया जा रहा है उससे इसके इमोशंस पे क्या फर्क आता है, ये जो कैरेक्टर्स हैं, हीरो है, ये जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम यानी वो फेस कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, और फिर बाद में उसका रिजोल्यूशन क्या होता है. सो ऑल दैट ओके इज पार्ट ऑफ द थीमा. सो थीमा इज व्हाट, मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, थीमा आर प्रोडक्ट्स ऑफ द सिंथेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस जो आपके दिमाग में स्टोर्ड है. एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर नीड, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, जो थीम उभर कर एक इंडिविजुअल के लिए आएगी, वो जनरली एक तरीके से कहना चाहिए कि प्रेडिक्टेबल होती है, उसी तरीके से वो काम करता है मोस्टली. एंड व्हाट हैपेंस देन दे प्रोवाइड टेम्पलेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग करंट एक्सपीरियंसेस. वो आपको एक टेम्पलेट तरीके से प्रोवाइड करता है. ओके, एक पर्टिकुलर वे में काम करने का. उस टेम्पलेट के देखते हुए आप करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हो और अपने स्टोरी में आगे बढ़ते हो. सो दिस इज व्हाट ऑल इज हैपनिंग. The minute you see it, okay, what all things are happening simultaneously, that is what I am trying to elaborate upon. Okay. Now, इसके बाद क्या होता है, then there has to be some outcome. ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, then there is an outcome कि ये जो सारा चीजें किया, स्टोरी है जो हो रहा है उसका डिस्कस किया, रिजॉल्व किया, फिर उसका आउटकम क्या रहा, हाउ द स्टोरी एंड्स. ओके, हैप्पी है, अनहैप्पी है. ओके, और extent to which the end outcome is controlled by the strength of the hero and the forces in environment. जो भी forces हैं in environment, okay, whether they are helping or they are contradicting with the need of the person, is there a conflict, all that. So some final total is the story. Okay, so please understand. Now इसको further clarity के लिए मैं आपको compare करना चाहता हूँ GTO टेस्ट के साथ. जीटीओ टेस्ट के अंदर आप खुद हैं, सपोज ये जो कैरेक्टर यहां पर दिखाया गया है आप खुद हैं, ऑल राइट. देन एक पूरा एनवायरनमेंट है, कोई ऑब्स्टिकल सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम है, फिर साथ में कुछ लोग बाग हैं. ओके, आपको प्रॉब्लम डिफाइन किया है कि भाई इसका क्या करना है आपने. देन व्हाट यू डू इज आपस में डिस्कस करते हो, सब कुछ करते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढते हो और वो फाइनल जो आपको एंड रिजल्ट चाहिए उसको अचीव करते हो. दिस इज हाउ इट इज. नाउ योर दिस TAT इज नथिंग डिफरेंट. इट इज हैपनिंग एट फिजिकल लेवल. ये जो आपका TAT है ये मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल पे चल रहा है. ये समझ में अच्छी तरीके से आता है जो GTO का है, बट सेम थिंग्स आर इक्वली एप्लीकेबल फॉर TAT टेस्ट. दैट अंडरस्टैंडिंग हैव गॉट टू बी डेवलप्ड. ओके, वो जरूरी है. सो यहां पर क्या हो रहा है आप देखो, यहां पर भी एक सिचुएशन है इसके मुताबिक. यहां पर आप हैं, यहां पर भी आपको हीरो चुनते हैं जो आप बन जाते हो. यहां पर साथ में और लोग हैं, यहां पर भी साथ में और लोग हैं. तो उनके साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, ऑलराइट, आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से. तो यहां पर आपको कुछ रिसोर्सेज दिए जाते हैं GTO के अंदर. यहां पर आपके रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, आपकी जो नीड्स हैं, मोटिव्स हैं, डिजायर्स हैं, जो कि प्रीवियस एक्सपीरियंस है, दे बिकम योर रिसोर्सेज. ओके, तो करंट सिचुएशन में दिए हुए सेटिंग के अंदर दिए हुए कैरेक्टर्स के साथ आप पुराना रिसोर्स जो कि आपकी नीड्स के तरह ट्रिगर होता है वो बिकम अवेलेबल टू यू. आप उससे करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हो, बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, और जो सॉल्यूशन आता है उसको एग्जीक्यूट करते हो और एंड रिजल्ट हासिल कर लेते हो.
सो दिस इज समथिंग लाइक दिस. व्हाट हैपेंस अगर जीटीओ के अंदर आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, वो रिसोर्सेज को लगा भी दिया, बट जो फाइनल फिनिश लाइन है वहां पर आप जाके कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? जीटीओ टेस्ट इज इनकम्प्लीट. सिमिलरली यहां पर भी आपने कुछ चीजें डिस्क्राइब की बट आउटकम नहीं बताया, तो आपकी स्टोरी इनकम्प्लीट मानी जाएगी. Finally, the story is evaluated in terms of how the narrator, the candidate, meets problem-solving task demands. यहाँ पर भी टास्क है, ओके, जैसे जीटीओ टास्क है, यहाँ पर भी जैसे ऑब्स्टिकल है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है. जैसे आप जीटीओ के अंदर सॉल्व करते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड कि आप यहाँ पर भी कैसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते समय आपके इमोशंस क्या होते हैं, थिंकिंग क्या होती है, एक्शंस क्या होता है, आप दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. इन सब से केवल एक और एक लेसन अगर आप ले लें, तो आई थिंक आई हैव अचीव्ड माय एम. एंड दैट सिंगल लेसन इज कि प्रिपेयर्ड स्टोरीज ले जाके आप अगर वहां पर रिप्रोड्यूस कर देंगे, देन इट इज अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ द एंटायर टीएटी टेस्ट. बिल्कुल ठीक नहीं है. वो एक शब्द होता है इसके लिए, बोरोड स्टोरी, आपकी स्टोरी नहीं है. और जो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए वो आपकी स्टोरी चाहिए. विद दिस आई कम टू द एंड. Okay, next I will cover certain practical aspects that stories कैसे बनाने में कुछ एक points हैं जो आपको help कर सकते हैं, and this will be equally applicable for fresh candidates, absolutely raw candidates, as far as for repeaters and those who have prepared in some particular manner. Okay, that should be of help to you. So till then, all the very best. Thank you.